हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर एक समावेशी विद्यालय का सृजन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में समावेशी शिक्षा का विकास पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में समावेशी शिक्षा का विकास। भारत में इन बालकों को अत्यधिक अपमान एवं कष्ट सहन करने पड़े। इन्हें किसी भी स्थान पर आने जाने की भी अनुमति नहीं थी। धीरे धीरे सामान्य लोगों की भांति विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा का उदय होना प्रारंभ हो गया। समय परिवर्तन के साथ साथ नियोग्य बालकों के लिए विभिन्न विद्यालय स्थापित किए गए। विशिष्ट शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रावधान दिए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह दृढ़तापूर्वक कहा गया कि जहां तक संभव हो शारीरिक रूप से बाधित तथा अन्य सामान्य बाधित बालकों की शिक्षा एक साथ तथा सामान्य बालकों के समान होनी चाहिए। केवल जिला मुख्यालयों में गंभीर रूप से बाधितों की शिक्षा के लिए विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश होगा। हमारे संविधान में प्रत्येक बालक की प्रारंभिक स्तर की शिक्षा का प्रावधान है, जो सभी के लिए आवश्यक है। अधिकांश ऐसे समूह है कि बालक या तो शिक्षण संस्था में प्रवेश ही नहीं लेते अथवा किसी न किसी कारणवश शिक्षा आदि अधूरी छोड़ देते हैं। सर्व शिक्षा अभियान आदि विशिष्ट शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं। भारत में इन विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों हेतु विभिन्न शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं, जिन्होंने समावेशी शिक्षा को विशेष योगदान प्रदान किया है। सन 1986 तथा 1992 का क्रियान्वयन का प्रारूप प्राचीन स्थापना के सिद्धांतों को अपनाने की सलाह देता है। इसका ऐसा मानना है कि ऐसे बाधित बालक जिनकी शिक्षा सामान्य स्कूलों में संभव है, उनकी शिक्षा केवल सामान्य स्कूलों में ही होनी चाहिए, विशिष्ट स्कूलों में नहीं। जैसे ही वे प्रारंभिक शैक्षणिक निपुणता, संप्रेषण कौशल तथा दैनिक जीवन के लिए आवश्यक निपुणताओं को प्राप्त कर ले, उनकी शिक्षा सामान्य स्कूल में होनी चाहिए। शिक्षा के समान अवसरों को प्राप्त करने के लिए क्रियान्वयन के रूप में यह भी आशा दिखाई कि शारीरिक रूप से बाधित बालक अन्य सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक गुणवान तथा प्रभावशाली शिक्षा में प्रवेश करें। इसके स्वयं सिद्धियां निम्नलिखित है। इसमें फर्स्ट है, ऐसे बालकों के लिए जो सामान्य प्राथमिक स्कूलों में शिक्षित किए जाते हैं। इसमें फर्स्ट है, 19वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बालकों का व्यापक प्रवेश। सेकंड है, विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा और पाठ्यक्रम के समायोजन के माध्यम से अधिगम का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करना। अब दूसरा है, सामान्य बालकों के अनुरूप बाधित बालकों के स्कूल छोड़कर जाने में कमी करना, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था करना। तीसरा है, बाधित बालकों का माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में विशिष्ट संस्थान उपलब्ध कराना तथा इन बालकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। फिर चौथा है, सामान्य शिक्षा संस्था में विशिष्ट कक्षाओं या विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं से शिक्षण हेतु बालक के लिए नवी पंचवर्षीय योजना के अंत तक बालकों का व्यापक प्रवेश, बालकों की सामर्थ्य के अनुरूप अधिगम स्तर की उपलब्धियों को सुनिश्चित करना। अब है पांचवा, सेवाओं से पहले या सेवा युक्त शिक्षकों के लिए शिक्षा के कार्यक्रमों को बार बार दोहराना, जो कक्षा में विशिष्ट आवश्यकताओं के प्राप्त करने में सहायक हो। ऐसे छात्रों को अधिक प्रोत्साहन देना। छठा है, शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों की शिक्षण एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य नियमों से हटकर शिक्षा के कार्य प्रारूप बनाना तथा उनका पुनः अभिविन्यास करना। थैंक यू।